माय यूट्यूब चैनल डायरेक्ट टेक्निकल क्लासेस। सभी स्टूडेंट का मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, कल अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। कल की क्लास में पढ़ा था मार्किंग क्या होती है, मार्किंग कैसे की जाती है तथा मार्किंग करने के लिए जो अपन मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं वो कितने प्रकार के यूज करते हैं तथा मार्किंग करने के लिए किस किस विधि का प्रयोग करते हैं। कल ये सारी बातें अपन ने कल की वीडियो में जान ली। ठीक है, आज पढ़ते हैं मार्किंग टूल्स के बारे में। मार्किंग करते समय कौन कौन से हमें टूल्स, कौन कौन से औजार की हमें आवश्यकता होती है, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं मार्किंग टूल। मार्किंग टूल क्या होता है? मार्किंग करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले औजार को हम क्या कहते हैं? मार्किंग टूल कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम मार्किंग टूल्स में बात करते हैं स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है? जिस प्रकार हम कागज पर मार्क करने या लाइन खींचने के लिए पेंसिल का उपयोग की जाती है, उसी प्रकार धातु खंडों पर भी लाइन खींचने या मार्किंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। स्क्राइबर हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है तथा इसकी नोक को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। क्या किया जाता है? हार्ड एंड टेम्पर करके कठोर कर दिया जाता है तथा इसके जो पॉइंट का जो नोक होता है, पॉइंट का नोक 12 से 15 डिग्री तक बनाया जाता है तथा वर्क एंगल कितना 30 to 45 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, ये तो होता है मेरा स्क्राइबर। अब स्क्राइबर भी कार्य के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मेरा सिंपल है, दूसरा मेरा एडजस्टेबल, तीसरा है मेरा बेंट स्क्राइबर। कितना? बेंट स्क्राइबर। ठीक है, दूसरा मेरा एडजस्टेबल, पहला मेरा सिंपल। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा स्क्राइबर। दूसरा बात करता हूँ डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है? जिस प्रकार हम कागज पर गोला बनाने के लिए या वक्र केंद्र बनाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार धात्विक पदार्थों पर गोला या वृत्त का निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये डिवाइडर मेरा माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, जिसकी नोक, दोनों लेग की नोक जो बराबर रखी जाती है तथा माइल्ड स्टील से बनाने के लिए इसके पॉइंट को घिसने से बचाने के लिए हम कौन सी केस हार्डनिंग प्रक्रिया करके इसके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हार्ड एंड टेम्पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेरा विभाजन। अगला बात करता हूँ मैं ट्रेमल। ट्रेमल क्या होता है? धात्विक खंड पर बड़े साइज के, जो बड़ा जो साइज लार्ज साइज का होता है, उस लार्ज साइज का वृत्त खंड निर्माण करने के लिए, बड़े साइज के वृत्त का निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। ट्रेमल के द्वारा एक स्टील की रोड होती है जिससे दो ऊपर स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं, जिन दोनों स्लाइडिंग हेड की दोनों स्क्राइबर नुकीले होते हैं तथा इसके द्वारा ली गई दूरी को किस पर ट्रांसफर किया जाता है? स्टील रूल पर ट्रांसफर करके इसकी रीडिंग को पढ़ा जाता है। कार्य के अनुसार ट्रेमल के द्वारा 15 mm से यानी कि 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक के साइज का वृत्त खंड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला है मेरा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है तथा माइल्ड स्टील से बने हुए जेनी कैलिपर भी हम यूज करते हैं। जेनी कैलिपर माइल्ड स्टील के अगर बनाए जाते हैं तो उनकी नोक को घिसने से बचाने के लिए हम केस हार्डनिंग प्रक्रिया करके उसके नोक को हार्ड एंड टेम्पर कर लेते हैं। देखो, अब जेनी कैलिपर क्या होता है? इसके हम इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला है मेरा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। दूसरा है मेरा लेग और पॉइंट कैलिपर। तीसरा है मेरा बेंट कैलिपर। चौथा है मेरा मोड़ी हुई टांग का कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। जेनी कैलिपर का उपयोग किसी वृत्त खंड के सेंटर का पता लगाने या किसी मार्किंग को विभिन्न चापों में विभाजित करना या स्टेपिंग करने के लिए हम जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। जेनी कैलिपर का आंतरिक सतह के या बाहरी सतह के, दोनों सतह के समांतर सीधी लाइनों का भी निर्माण किया जाता है या सीधी लाइनों को भी मार्क किया जाता है। इसका प्रयोग जेनी कैलिपर का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला मेरा चिन्हक गेज। चिन्हक गेज क्या होता है? जिस तरह हम स्टील रूल के द्वारा हम
सीधी व लंबी लाइन खींची जाती है, उसी तरह चिन्हक गेज के द्वारा भी समांतर लाइन खींचने के लिए हम प्रयोग किया जाता है। इसके हेड का एक चिन्हक जिसे हम मार्कर कहते हैं वो लगा होता है तथा इसके बीम पर जो सेंटीमीटर तथा एमएम में मार्किंग ग्रेजुएशन होती है उस पर अंकित करके किसी साइज या नाप या मेजरमेंट को चेक किया जाता है। अगला है मेरा सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट किसी लो धातु खंडों को मार्किंग करने के लिए, उसको आधार प्रदान करने के लिए सरफेस प्लेट का यूज किया जाता है। कार्य के अनुसार हमारे सरफेस प्लेट 3 प्रकार की होती है। पहला है मेरी ढलवा लोहे की सरफेस प्लेट जिसे हम कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है मेरा ग्रेनाइट सरफेस प्लेट जो अपना जो मार्बल पत्थर होता है वो वाला, ठीक है। तीसरा है मेरे ग्लास कांच की सरफेस प्लेट, ठीक है। अब कार्य के पदार्थ के अनुसार तो कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, तथा परिशुद्धता के आधार पे भी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है मेरी वर्कपीस वर्कशॉप सरफेस प्लेट, दूसरा होती है मेरी निरीक्षण, तीसरी होती है मेरी मास्टर सरफेस प्लेट, ठीक है। वर्कशॉप सरफेस प्लेट के द्वारा किसी वर्कशॉप में कार्यखंड का आधार प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तथा निरीक्षण का सरफेस प्लेट का उपयोग किसी वर्कशॉप, किसी प्रोडक्शन प्लांट में किसी पार्ट का निरीक्षण या इंस्पेक्शन करने के लिए निरीक्षण सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता तथा मास्टर सरफेस प्लेट को टूल रूम में प्रयोग किया जाता। अब ये तो होगी मेरी पदार्थ के अनुसार और परिशुद्धता के अनुसार। तीसरी प्रकार की होती है मेरी ग्रेड के अनुसार। सरफेस प्लेट कितनी ग्रेड के अनुसार भी कितनी 3 प्रकार की होती है, वो ए, बी और सी प्रकार की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कोणीय गेज। कोणीय गेज क्या होता है? मार्किंग करते समय किसी धात्विक खंड पर कोणों का निर्माण करने के लिए जिस मार्किंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है वह मार्किंग टूल मेरा क्या कहलाता है? कोणीय गेज कहलाता है, ठीक है। अगला मेरा एंगल प्लेट। एंगल प्लेट क्या होता है? किसी लो धात्विक खंडों को लंबचौरस में आधार प्रदान करने के लिए तथा उस पर मार्किंग करने के लिए जिस टूल्स का, जिस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है वह मेरी एंगल प्लेट है। इसके द्वारा किसी कार्यखंड को लंब स्वरूप खड़ा करके उस पर मार्किंग की जाती है। कार्य के अनुसार मेरी जो एंगल प्लेट है वो 5 प्रकार की होती है: सिंपल, बॉक्स, स्लोटेड, एनविल तथा एडजस्टेबल, ठीक है। अगला मेरा कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है मेरा? स्टील रोल के साथ 3 अटैचमेंट। पहला है मेरा स्क्वायर हेड, दूसरा है मेरा प्रोटेक्टर हेड, तीसरा है मेरा सेंटर हेड के द्वारा मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्क्वायर जो हेड होता है मेरा, इसके द्वारा किसी जॉब का 45 डिग्री व 90 डिग्री की मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा इसके हेड में एक स्क्राइबर लगा होता है जिसकी सहायता से हम किसी मार्किंग को मार्क कर सकते हैं तथा इस स्क्वायर हेड के बेस में एक स्पिरिट लेवल भी लगा होता है जिसके आधार पर हम किसी वर्क खंड का लेवल भी चेक किया जाता है। अगला होता है इसी में मेरा प्रोटेक्टर हेड। इसके द्वारा किसी लो धातु खंड का किसी कोणों में मार्किंग करने के लिए, किसी डिग्री में, किसी एंगल में मार्किंग करने के लिए प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग करता हूँ। अगला मेरा सेंटर हेड। सेंटर हेड मेरा किसी गोल रोड का सेंटर जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा कॉम्बिनेशन सेट। अगला है मेरा पंच। पंच क्या होता है? किसी लो धातु खंडों पर अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए या दिखाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है वो मेरा पंच कहलाता है, ठीक है। वैसे बेसिक तौर पर मैं 3 प्रकार के पंच में बता देता हूँ। पहला मेरा सेंटर, दूसरा है प्रिक, तीसरा मेरा डॉट पंच। सेंटर पंच का प्रयोग ड्रिल करने से पूर्व ड्रिल के आधार को या उसकी नोक को, उसकी निब को आधार प्रदान करने के लिए जिस पंच का प्रयोग किया जाता है वो होता है मेरा सेंटर पंच। दूसरा होता है मेरा एक और है सेंटर पंच का जो एंगल होता है मेरा 90 डिग्री का होता है। अगला होता है मेरा डॉट पंच। डॉट पंच विटनेस मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका पंच का जो कोण का एंगल होता है वो मेरा 60 डिग्री का होता है। तीसरा नंबर का जो मेरा पंच होता है वो होता है मेरा प्रिक पंच। प्रिक पंच का उपयोग
किसी पतली शीटों पर मार्किंग अस्थायी मार्किंग को स्थायी करने के लिए जिस पंच का उपयोग किया जाता है मेरा होता है प्रिक पंच। इसका जो बिंदु का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो 30 डिग्री का होता है। अगला होता है मेरा पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक को परिशुद्ध ब्लॉक भी कहा जाता है। इस ब्लॉक का उपयोग किसी कार्यखंड को अपने क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अवस्था में जॉब को फिक्स करके उसे जॉब का लेवल या जॉब को सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह हमारे हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। पैरेलल ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। ठीक है, ये था मेरा मार्किंग, कल पढ़ा था, आज पढ़ा मैंने मार्किंग टूल्स। ठीक है, इन सभी टूल्सों के बारे में आपको आज परिचित कराया, इनके बारे में आज अवगत कराया। ठीक है, अगर कल की क्लास अगर किसी की मिस हो गई तो मैं आई बटन के नीचे या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वो क्लास भी आकर आप देखें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।